बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फैसलाबाद बोर्ड का मॉर्निंग टाइम का बायोलॉजी का पेपर। ओके, वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को मॉर्निंग टाइम के पेपर्स और साथ ही गेस्ट पेपर्स और नोट्स भी शेयर किए जाते हैं। ओके, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से मुस्तफ़िद हो सकें। तो चलते हैं हम अपने आज के ऑब्जेक्टिव पार्ट की जानिब। सबसे पहला एमसीक्यू है, फ्रेगमोप्लास्ट का बनना डैश सेल्स में होता है, ये प्लांट सेल में होता है। ठीक है, एनिमल्स में क्लीवेज फरो बनती होती है। वो ऑर्गेनेली जो अपना डीएनए रखती है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी है। ठीक है, इसके अलावा ये प्लास्टिड्स भी होते हैं, इन सब का अपना डीएनए होता है। उसके बाद ऑर्डर का टैक्सोन किसने मुतारिफ करा? अगस्टस रिवाइस ने। जब मादा मच्छर जिल्द को काटती है तो वो दाखिल करती है अपना सलाइवा दाखिल करती होती है। ठीक है, फॉरेस्ट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी लेवल। नेक्स्ट इज विच इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन ऑफ बायोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का जदीद तरीन पेशा कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी। इन डेंगू फीवर विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स डिक्रीज इन नंबर? डेंगू बुखार में कौन से ब्लड सेल की तादाद कम होती है? वो है प्लेटलेट्स की। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। इन एडल्ट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी काजेस। ठीक है, बड़ों में विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोमलेशिया होती है। रिकेट्स बच्चों में होती है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी की वजह से होती है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। हाउ मेनी एटीपी फॉर्म्ड फ्रॉम वन एफईडीएच2? टू। एक एफईडीएच2 से दो एटीपी बनते होते हैं और एक एनएडीएच2 से थ्री एटीपी बनते होते हैं। ठीक है, ये आप नेक्स्ट भी तैयारी रखें। कैल्विन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन। कैल्विन को 1961 में नोबेल प्राइज दिया गया। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर। तमाम एंजाइम जो प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका सब्जेक्टिव पार्ट। ओके, सबसे पहले पार्ट में से आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के दो फायदे लिखिए। हो बायो इकोनॉमिक्स इज यूजफुल इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के शुबे में बायो इकोनॉमिक्स कैसे मुफीद है? राइट एनी टू प्रोफेशन नेम्स टू विच ओनली बायो स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट। ऐसे दो प्रोफेशन के नाम लिखें जिसको सिर्फ बायो के तलबा ही इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। आप कैसे कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फ़र्क कर सकते हैं? विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर एक्यूरेट एंड वाई। कौन से मुशाहदात सही हैं और क्यों? डिफरेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में फ़र्क तहरीर कीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट डेडोव। डेडोव क्रिश्चियन एंड डेडोव के बारे में आप क्या जानते हैं? आई थिंक इसने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। डू यू नो अबाउट हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या आप हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन के मतलब जानते हैं? नेक्स्ट पार्ट में से भी आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ एनी 4 एक्सटिंक्ट एनिमल्स। कोई से 4 मादूम होने वाले जानवरों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा के दरमियान फ़र्क लिखिए। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट यूकलिप्टस प्लांट्स। यूकलिप्टस पौधे के बारे में आप क्या जानते हैं? Next, what is the importance of crossing over in meiosis? What is synapsis? Where it occurs? Define meiosis. Who discovered it? Next, why oxidation reduction reaction is called redox reaction? What do you know about accessory pigment? ठीक है, accessory यानी कि इजाफी पिगमेंट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? नेक्स्ट पार्ट, इसमें से भी आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट है, जस्टिफाई लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के लॉक एंड की मॉडल को साबित कीजिए। डिफाइन कोफैक्टर। कोफैक्टर से क्या मुराद है? डिफाइन बैलेंस डाइट। मुतवाज़न ग़िज़ा की तारीफ कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन इनसोल्युबल एंड सोल्युबल डाइटरी फाइबर्स। इनसोल्युबल और सोल्युबल डाइटरी फाइबर्स में फ़र्क कीजिए। डिफाइन मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन की तारीफ कीजिए। डिफाइन पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन की तारीफ कीजिए। व्हाट इज़ हार्ट बीट एंड पल्स रेट। दिल की धड़कन और नब्ज़ की रफ्तार क्या है? व्हाट इज़ मीन बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस से क्या मुराद है? ओके, नेक्स्ट पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का। आपने इसमें से कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल की वजाहत कीजिए। कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज एंड कैपिलरीज। आर्टरीज और कैपिलरीज का मुआवजा कीजिए, यानी कि चैप्टर 1 का 9 के साथ कॉम्बिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन काजीज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। माहौल पर जंगलात की कटाई, उसकी वजूहात और असरात की वजाहत कीजिए। राइट इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म को तफसील से बयान करें, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का चैप्टर 7 के साथ कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कंपाउंड टिश्यूज। आप कंपाउंड टिश्यूज की साख्त और अफ़ाल की वजाहत कैसे करेंगे? साथ ही इसके हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिवर, इज इट अ वाइटल ऑर्गन विच हेल्प्स इन डाइजेशन। हाउ एक्सप्लेन। आप जिगर के बारे में क्या ख्याल करते हैं? क्या हाजमे के लिए एक ज़रूरी आर्गन है? कैसे वजाहत करें? आपने इसके अंदर जिगर के साथ साथ इसके गाल ब्लैडर और पेंक्रियास का भी रोल इसके अंदर एक्सप्लेन करना है।
तो आप देख सकते हैं इसके अंदर चैप्टर 4 का चैप्टर 8 के साथ कॉम्बिनेशन है। तो ये था हमारे पास फैसलाबाद बोर्ड का पेपर। इसके रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पेपर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।